नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता के विकास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। फ्रेंड्स, आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 का है। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है कि यह पेपर आपका 50 नंबर का होता है और 2 घंटे का समय रहता है। आपको 2 घंटे के अंदर यह पेपर करना रहता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वर नहीं है, तो जो आपका स्वर नहीं है इया। ओके, अगला प्रश्न है, 6 वर्ड किन 2 वर्डों के मिश्रण से बना है, तो फ्रेंड्स आपका 6 वर्ड जो है यह क प्लस स से मिलकर बना है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अयोगवा है, तो फ्रेंड्स आपका जो अयोगवा है अंग और अ है। ओके, अगला प्रश्न है, वाक्य के गुण होते हैं, तो फ्रेंड्स वाक्य के गुण होते हैं सार्थकता, क्रमबद्धता, योग्यता, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मुझसे बैठा नहीं जाता है उदाहरण है, तो फ्रेंड्स ये आपका उदाहरण है भाववाच्य का। ओके, वाच्य कितने प्रकार के हैं, तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ओके, और यहाँ पे पूछा गया है कि मुझसे बैठा नहीं जाता है उदाहरण है, तो ये आपका भाववाच्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, उत्क्षिप्त वर्ड है, तो फ्रेंड्स आपका जो उत्क्षिप्त वर्ड है ढ और ड है। ओके, अगला प्रश्न है, श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है, तो फ्रेंड्स श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है अल्पप्राण एवं महाप्राण। अगला प्रश्न है, भाषा का भेद है, तो फ्रेंड्स भाषा का भेद होता है लिखित मौखिक, तो इसका उत्तर हो जाएगा अ एवं ब दोनों। अगला प्रश्न है, किसी वाक्य के पूर्णता पर विराम चिन्ह लगता है, तो फ्रेंड्स किसी वाक्य के पूर्णता पर विराम चिन्ह जो आपका लगता है पूर्ण विराम चिन्ह लगता है। जैसे आपका वाक्य हो गया राम जाता है। ओके, राम जाता है, तो इसके बाद जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है इसे ही पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, बिना सोचे समझे अधिक खर्च करने वाले के लिए एक शब्द, तो फ्रेंड्स बिना सोचे समझे अधिक खर्च करने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा आपका अपव्ययी। अगला प्रश्न है, किसी संख्या के दाहिने ओर शून्य रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है, तो फ्रेंड जैसे मान लीजिए आपने कोई एक संख्या मान ली 1। ओके, इसके दाहिने ओर शून्य रखने पर यह संख्या 10 गुना बढ़ जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 10 गुना। ओके, अगला प्रश्न है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। अगला प्रश्न है, 3478 में सैकड़े वाली संख्या है, तो फ्रेंड्स 3478 में सैकड़े वाली संख्या 4 है। ओके, और आपका इकाई 8 है, दहाई 7 है और जो सैकड़ा है 4 है। ओके, तो यदि यहाँ पे इकाई पूछता है तो आपका आंसर 1 रहता है, यदि दाएं पूछता तो 7, और यहाँ पे पूछा गया सैकड़ा, तो सैकड़ा आपका 4 हो जाएगा। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 4। 3478 में सैकड़े वाली संख्या 4 है। अगला प्रश्न है, 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1 से लेकर 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक है, तो 1 से लेकर 10 तक अंकों में सबसे छोटा अंक आपका 1 है। ओके, इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, तो निम्नलिखित में जो शुद्ध शब्द है अंत्याक्षरी। ओके, अति लघु प्रश्न है, इसके अंतर्गत 16 नंबर पर प्रश्न है, लेखन किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जब मन के भाव एवं विचारों को लिपिबद्ध करते हैं तो इस प्रकार के अभिव्यक्ति को लेखन कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, पठन कौशल के 2 बाधक तत्व बताइए, तो पठन कौशल के 2 बाधक तत्व हो जाएंगे आपके, जैसे पठन रुचि का अभाव होना, दृष्टि दोष का होना, चिंतन का अभाव, मन की एकाग्रता का अभाव। ओके, अगला प्रश्न है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद बताइए, तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद हैं 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ओके, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है या कम ऊर्जा कम बल लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है या 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, अंतस्थ वर्ड कौन कौन से हैं? तो अंतस्थ वर्ड आपका हो जाएगा य, व, र, ल। ओके, 4 होते हैं अंतस्थ वर्ड। अगला प्रश्न है,
समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो आप कह सकते हैं कि वे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। ओके, जैसे आपका हो जाएगा उपवन, बागिया, वाटिका, बाग, ये सभी क्या है? तो ये सभी आपके समानार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न है अर्धविराम चिन्ह को परिभाषित कीजिए। तो फ्रेंड्स आप कह सकते हैं जब किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना हो पर वाक्य को खत्म न किया जाए तो वहाँ पे अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम चिन्ह आपका किस प्रकार से होता है? तो इस प्रकार से अर्धविराम चिन्ह होता है। ओके, अर्धविराम चिन्ह जो होता है आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। ओके, जैसे एक एग्जाम्पल से द्वारा समझ लीजिए आप। राम तो अच्छा लड़का है। राम तो अच्छा लड़का है। इसके बाद आप अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, फिर आप कहेंगे किंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है। ओके, किंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है। ओके, इस प्रकार से आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है रविन्द्रनाथ ने शांति निकेतन की स्थापना की, इस वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका कर्मवाच्य हो जाएगा आपका रविन्द्रनाथ द्वारा शांति निकेतन की स्थापना हुई। ओके, अगला प्रश्न है मूर्धन्य वर्ण कौन से हैं? तो आप कह सकते हैं कि ट वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण होते हैं ये मूर्धन्य वर्ण होते हैं और मूर्धन्य वर्ण के उच्चारण में जीभ तालु कठोर तालु को छूती है। ओके, अगला प्रश्न है दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे या 2 मात्रा का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर आपका हो जाएगा जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ओके, ए, ओ, औ, ये सभी आपके दीर्घ स्वर हैं। ओके, अगला प्रश्न है योजक चिन्ह लगाते हुए 2 उदाहरण लिखिए। तो योजक चिन्ह लगाते हुए 2 उदाहरण हो जाएंगे आपके, जैसे माता पिता के बीच में जो छोटा सा ये डैश लगता है आपका, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। ओके, जैसे हो जाएगा आपका जय पराजय, ओके, लाभ हानि, ये सभी योजक चिन्ह के उदाहरण हैं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तो आप कह सकते हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा या गर्मी पैदा करे उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ओके, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन आपका तीनों स और ह है। ओके, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है संख्या 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया 636 में 6 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों 6 का स्थानीय मान अंतर ज्ञात कीजिए। तो 6 का स्थानीय मान 6 हो जाएगा और एक 6 का स्थानीय मान आपका 600 हो जाएगा। ओके, अंतर ज्ञात करना है तो 600 में से आप 6 घटा देंगे तो 4, 9 और 594 आपका उत्तर आ जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है शून्य को किसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल क्या आता है? तो शून्य को किसी संख्या से गुणा करने पर आपका गुणनफल जो है 0 प्राप्त होता है। ओके, जैसे मान लीजिए 50 को 0 से गुणा करने पर आपका 0 ही प्राप्त होगा। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है 48 सेब 4 बच्चों में बांटे गए, प्रत्येक बच्चे को कितने सेब मिले हैं? ओके, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों की संख्या कितनी है? 4 है। ओके, सेब कितने हैं? 48। तो 48 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, कितना आंसर आ जाएगा आपका? 12। तो यही आपका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। तो फ्रेंड्स अवरोही क्रम में संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में लिखते हैं, बड़े से छोटे क्रम में। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 9, 8, 7, 6, 5, 3। ओके, ये आपका अवरोही क्रम हो गया। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।